शंकर की साधना का सही तरीका क्या है, उनकी उपासना का सही तरीका क्या है। हम आपको बोलें कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, फिर ऐसा दूध चढ़ाना, फिर दूध के बाद जल चढ़ाना, जल के बाद फिर दही चढ़ाना, दही के बाद जल चढ़ाना, फिर आप मधु चढ़ाना, मधु के बाद फिर जल चढ़ाना, फिर आप शहद के बाद में घृत चढ़ाना, घृत के बाद फिर आप जल चढ़ाना, फिर आप शक्कर चढ़ाना, फिर उसके बाद जल चढ़ाना, सब नियम। कोई ब्राह्मण देवता आएंगे, वो आपको एक नियम बनाएंगे कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई संत मिल जाएगा तो वो कहेगा कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई महात्मा मिलेंगे, वो कहेंगे इस तरह से पूजन करो। पर वही बात भीम ने युधिष्ठिर से पूछी कि पूजन का नियम क्या है, हम भगवान शंकर की पूजन कैसे करें, हम भगवान शंकर की आराधना साधना कैसे करें, क्या नियम हो सकता है। अब यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, हम एक एक को खड़ा करके पूछे हैं कि तुम बताओ कि शिव जी के पूजन का नियम क्या है। तो हम दामोदर प्रसाद जी से पूछेंगे, वो अलग नियम बताएंगे, उनके बेटे से पूछेंगे तो वो अलग नियम बताएंगे, बहू से पूछेंगे वो अलग नियम बताएंगे। बोलो सही है कि गलत है। जितने मेरे बाहर जीजियाँ बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्यों शिव जी के मंदिर जाते हो, हाँ क्या नियम से पूजन करते हो, तो कहेंगे हम झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबका अपना अपना नियम है, सब अपना नियम बता। भीम ने भी युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का नियम क्या है। जो युधिष्ठिर ने कहा महाभारत के वन पर्व में, वह आपके याद रहना चाहिए कि युधिष्ठिर से पूछा कि शिव पूजन का, शिव साधना का, शिव भजन का नियम क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम मन साफ हो, दृष्टि साफ हो, हृदय साफ हो, और तुम किसी भी तरह से शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव स्वीकार कर लेगा। उसमें बड़ा नियम कर कर हम भगवान को नहीं पा सकते। बहुत बड़ी साधना कर कर कलिकाल, कलयुग में, इस घोर कलयुग में कौन नियम धारण करेगा, कौन कितने लंबे व्रत करेगा, कौन कितना साधना करेगा, बड़ा कठिन हो जाता। कौन नियम धारण कर सकता है, कौन साधना कर सकता है। इस घोर कलयुग में तो कोई बड़ा से बड़ा बाबा जोगी भी आकर कह देना कि हम इतनी साधना करते हैं, तो शिव पुराण कहती है बड़ा मुश्किल है जी। तुलसी बाबा ने तो एक ही लाइन में सबको, पूरे को तुलसीदास बाबा ने एक ही लाइन में सबको समेट दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसीदास बाबा को मालूम था कलयुग में बहुत सारे साधन बताएंगे, कोई इधर से आएगा ये बताएगा, कोई उधर से आएगा वो बताएगा, कोई कहेगा इसको भजो, कोई कहेगा उसको भजो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसी बाबा ने कह दिया कि नाम की आधारशिला रखो, तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, जगदम्बा भजो, दत्त भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर भजो, तुम्हारा भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप भजो, जपो। मंत्र जाप, साधना, नाम जाप, कीर्तन ये करो। और जब मंत्र, साधना, व्रत हम कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी
कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागे, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। शिव कथा कह रही है कि साधना में मन की पवित्रता होना चाहिए। बहुत लंबी पूजन जमाली हमारे पास, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? एक लाइन वो आप गुनगुनाते हो, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे? उनको बुलाने के लिए हमारे मन के मेल को बाहर करना है। कहां पर आए हो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए? बाबा कुबेरेश्वर के धाम, मेरी जीजियों का मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। कभी आपने विचार करा कि सीहोर वाला महाराज हमेशा कहता है ये मेरी बहन जीजियों का मायका है और जितने पुरुष आते हैं उनका ससुराल है, ऐसा क्यों नाम रख दिया इस सीहोर का, इस कुबेरेश्वर धाम का? बाकी के किसी धाम में तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई रिश्ता होता है। किसी धाम में किसी का कोई रिश्ता बता दे कि हमारे काका जी वहाँ रहते हैं, ना मामा जी वहाँ रहते हैं, नाना जी वहाँ रहते हैं। केवल पूरी दुनिया में एक धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहाँ रिश्ता निभता है। जितनी मेरी बेटियाँ आती हैं, बहन आती हैं, माताएं आती हैं, उनका ये मायका है। और जितने पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके नाना का घर है, और बड़े आते हैं तो उनका ससुराल है। तो ये एक परिवार। क्यों इस भूमि पर ऐसा क्यों है कि यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। हमने आपका संबंध यहाँ कुबेरेश्वर धाम से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जब भी बहन बेटी अपने मायके में जाती है तो मायके से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है। बोलो सही है कि गलत है? मायके से पिताजी भेजेंगे बेटी को तो भले एक बिस्कुट का पुड़ा दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, एक साड़ी दे दे, नहीं दे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे, वो भी नहीं दे तो सामान फल फ्रूट मिठाई रखकर भेज देगी माँ बाप, पर कुछ ना कुछ दिए बिना बेटी को अपने घर से भेजते ही नहीं। और दामाद अगर घर आता है और अगर नवासा घर आता है, नाना नानी के घर में अगर बच्चे आते हैं तो वो भी जाते हैं तो नानी नाना कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। जमाई आया तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। और जो दामाद बहुत उद्दंडी होता है ना, बहुत लड़ता झगड़ता है बेटी से, तो उसको भी देकर भेजते हैं, उसको भी देकर भेजते हैं। भले गाली देकर भेजे पर भेजते तो है। ऐसा तो हमारे परिवार में जब शादी होती थी तो हमारी परिवार में जब बेटियों की बहनों की शादी होती थी तो वो हमारे माता जी हमसे कई बार कह देती, सुनो आज रात को जागना है तुमको। हमने पूछा क्यों मम्मा? तो कहा कि शाम को वो तुम्हारे छोरी है ना अपने परिवार की, उसका ब्याह है ना तो वहाँ कन्यादान करना पड़ेगा, तो पाँव पूजना पड़ेगा। अब तुम्हारे इधर पाँव पूजते कि नहीं पूजते? जम के तो बोलो पूजते। तो अब रात के समय जब फेरे होते हैं तो पाँव पूजना पड़ेगा। तो हमारी माता जी हमको जगा के रखती थी, और सो भी जाते तो ढूंढ के लाती थी, चलो पाँव पूजो। अब रात को नींद में एक तो काम कर करके थक जाओ और ऊपर से रात को मम्मा माता जी जगाए और पाँव पूजवाए, तो धीरे धीरे पाँव पूजते पूजते मन में फुसफुसा भी देते थे, देखो जीजा जी पाँव पूज रहे हैं, जब तक पूज रहे हैं, जीजी को दिक्कत आई तो सिर भी पूज देते हैं। अब जीजा टेंशन में है तो वो पास में जीजी बैठे तो उसको तो जीजी कह देती है ही ऐसा, है ही ऐसा। अब विचार सोच
होता है कभी कभी ऐसा स्मरण। एक व्यक्ति बोला कि बहुत पुरानी बात है, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बात है। अब उस समय पर हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, और 9th क्लास में पढ़ते तो वो बोले देखो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है, वो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है। तो हमने भी हमारे दोस्तों से कहा कि भीड़ लगाना कोई बड़ी बात है, 1 मिनट में भीड़ लग जाती है, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो क्या ऐसे कैसे लग जाती है। हमने कहा कल तुम एक काम करना, 2 बांस तुम खरीद के लाना, बाकी के घास हम ले आएंगे, सफ़ेद कपड़ा बांध लाएंगे, किसी के घर पे रख देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उसमें कौन सी दिक्कत, भीड़ इकट्ठी करना थोड़ी ना बड़ी बात। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि शिव पूजन का विधान क्या है, भगवान को पूजने का विधान क्या। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाभारत का वन पर्व कहता है, वन पर्व में लिखा है महाभारत के कि युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि जिस दिन तुम निर्मल हृदय से स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि 1 लोटा जल चढ़ा दोगे, या नहीं भी चढ़ाकर कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त होगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके बाद में तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने बेलपत्र चढ़ा दी, इतने में किसी ने देख लिया, देखते से वो बोली तुमने तो गलत काम किया, पहले तो जल चढ़ना था फिर बेलपत्र चढ़ना थी, और तुमने बेलपत्र चढ़ा दी उसके बाद जल चढ़ा दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो चावल का दाना ऐसा चढ़ा दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। उसको समझा कर देना। हजारों तरह के मनुष्य संसार में रहते हैं, तो हजारों तरह की पूजा भी संसार में होती है। 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से करी है। कई लोग हमसे कह देते हैं हमने शिव पुराण पढ़ी है, आप जो जो बताते हो शिव पुराण में तो कई बार मिलता ही नहीं है, तो हम क्या एक ही पुराण में से बोलते हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप चरित्र कितनी पुराणों में, कितने वेदों में, कितने शास्त्रों में और कितने कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है महाराज। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे शास्त्र विद्वान लिख लिख कर चले गए। उन विद्वानों की पूंजी को हम ग्रहण करते हैं और उसको पढ़ने के बाद फिर शिव पुराण के माध्यम से जनमानस को लाकर दे देते हैं, जिससे जनमानस का कल्याण हो और शिव तत्व को लोग पहचाने। अब कोई कह दे कि हमने तो पढ़ा है, तो उनसे निवेदन करेंगे 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से भगवान शिव की आराधना करी। सबका तरीका अलग था, सबका पूजन का विधान अलग था, सबका भजन करने का विधान अलग था। उसी तरह शंकर जी के पूजन के अनेकों अनेक विधान है, शिव जी को रिझाने के अनेक अनेक विधान है, बहुत विधान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सबका विधान अपना है, सबका तरीका अपना है, पूजन का नियम सबका अपना है। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने इस तरह से पूजन करी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने भगवान को ऐसे पूजा है भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। कभी यह मत सोचना कि मैंने तो इस तरह से व्रत कर लिया भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इस तरह से कथा सुनी भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। बस निवेदन है, मन पवित्र रखना, भगवान स्वीकार लेगा। जब मन की पवित्रता होगी तो शिव उसको स्वीकारेगा, शंकर स्वीकारेंगे।
और किसके पीछे शिव आते हैं, भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले, तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। काहे का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ भारी है, वो सांवरिया सेठ है। और जितने अपने आप को सेठ लिखते हैं पक्के डुप्लीकेट हैं। काहे के सेठ? जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। और कहने को सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। कोई सेठ नहीं, सारे डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, जम के बोलो जरा, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे सेठ डुप्लीकेट। और कई सारे सेठ बैठे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा। सेठ है वो। माल वाले के पीछे मनुष्य जाता है, माल वाले के पीछे, कुर्सी वालों के पीछे दुनिया जाती है। दुनिया पैसे वालों के पीछे जाती है, माल वालों के पीछे जाती है और कुर्सी वालों के पीछे जाती है। पर मेरा महादेव माल वाले के पीछे नहीं जाता, मेरा महादेव माला वाले के पीछे जाता है, भजन वाले के पीछे जाता है, आसन वाले के पीछे जाता है। जो माला जपता है मेरा महादेव उसके पीछे चला जाता है, मेरा महादेव उसके पीछे चलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माल वाले के पीछे चलोगे कि माला वाले के पीछे चलोगे। माल वाले के पीछे चलोगे तो एक ना एक दिन माल वाला तो तुमको तगड़ी दे देगा, लात मार देगा, निकाल देगा। कुर्सी वाले के पीछे चलोगे वो भी एक दिन लात मारकर निकाल देगा। पर माला वाले के पीछे चलोगे, किसी सदगुरु, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो शिव की आराधना में डूबा रहता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, यदि उसके पद चिन्हों के पीछे चलोगे तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्योंकि महादेव उसके पीछे चल रहा है, शिव उसके पीछे चल रहा है, शंकर उसके साथ चल रहा है। उस महादेव की भक्ति में एक महिला ने पत्र लिखा। देखो, कल एक माता जी ने पत्र लिखा था, उनके यहाँ कितने साल बाद संतान हुई थी? पहला पत्र था, जम के बोले, जम के 23, आज 1 साल और बढ़ गया है। मेरा नाम नर्मदा बाई, पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारपुरा, पीतमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो और अगर बालक साथ में, बच्चा साथ आया हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम नर्मदा बाई, पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारापुरा, पीतमपुर, जिला धार। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मेरे घर औलाद नहीं। गुरुजी, किसी के कहने पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर का नाम सुना। लोग बोले सब डॉक्टरों को दिखा लिया, तू हताश होकर बैठ गई, अब तेरे घर अगर औलाद नहीं है तो तू एक बार कुबेरेश्वर धाम चली जा। मैंने ये धाम का नाम पहली बार सुना था। मन कर पति से कहकर हम कुबेरेश्वर धाम आ गए और यहाँ पर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी, भूमि का शयन करा, जमीन की मिट्टी को हमने अपने गर्भ से लगा लिया। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना कर गई, बाबा मेरी गोद भर देना, सब दूर से हार चुकी हूँ, अब मुझे तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया, शादी के 24 साल हो गए, औलाद नहीं। गुरुदेव, यहाँ से दर्शन करके गई, मन्नत मान कर गई और यहाँ से जाकर मैंने सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर उस जल को पी लेती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, कावड़ भरने के लिए आ गई, कावड़ भरा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीकर दोनों पति पत्नी ने विनती करी, बाबा हमारी औलाद नहीं, 24 साल हो गए, तू देना जरूर। यहाँ से गई कावड़ भरकर और जाने के बाद कुछ समय के बाद
मेरा गर्भ ठेर गया। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं बाबा की कावड़ भरकर उससे विनय कर कर गई थी। उस समय पर जैसे ही यहाँ से गई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि बच्चा दानी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मन नहीं माना। डॉक्टर ने कहा इलाज करो, इलाज चालू रखा। समय बीतता गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी उस कावड़ के जल ने कि भरोसा डॉक्टर को नहीं, वो इलाज कर रहा था कि गर्भ में तकलीफ है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि गर्भ में तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा का प्रसाद था और बाबा ने संतान दे दी थी। गुरुदेव शिव कृपा ऐसी हो गई, 20/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 24 साल के बाद गर्भ थे। 24 साल। शिव कृपा किसको कहते हैं? करुणा किसको कहते हैं? दया किसको कहते हैं? एक पत्र और है, वो पत्र देखिए। मेरा नाम मीना लोधी, उम्र 35 वर्ष, मेरे पति भरत लोधी कहीं बैठे हों, निवासी बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मीना लोधी, पति भरत लोधी, निवासी बंडा, जिला सागर। हमारी शादी 2006 में हुई थी। 18 वर्ष शादी के हो गए थे गुरुदेव। संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। हम ऐसा, अब जरा पत्र को देखिएगा। तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया के सारे उपाय और दुनिया की सारी पूजा, दुनिया का सारा डॉक्टर दिखा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आखिरी में लोग ताने देने लगे। तानों से इतना परेशान हो गई कि गुरुजी मैंने पूरा विचार बना लिया कि अब मैं स्वयं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। जिस दिन मैंने प्राण त्यागने का विचार किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मरना है, पहले एक बार भगवान के सामने जाकर नमन कर लूं। और शिव जी के मंदिर में पहुंची पहली बार जिंदगी में। मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर प्राण त्यागने से पहले मैं शिव जी के मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर मैंने प्रणाम किया। झोली पसार कर बाबा से कहा तू औलाद नहीं दे रहा तो मैं मर रही हूँ। ऐसा कही रही थी। एक माता जी पीछे से आती हैं मंदिर में और वो मंदिर में आकर कहती हैं कि इतना फूट फूट कर तू क्यों रो रही है। महिला बड़ी उम्र की थी, शिव भक्त थी। उन्होंने मुझे कहा एक काम कर, तू कुबेरेश्वर धाम चली जा, वहाँ शिव महापुराण की कथा मिल जाए, सुन ले, ना जा सके तो टीवी पर सुन ले। मैंने उससे कहा कि मेरे घर ना तो मोबाइल है ना टीवी है, मैं कैसे सुनूं। दूसरे के घर उसके कहने पर कथा सुनने गई। मरने का प्लान चेंज, मरने का प्लान चेंज। उसके कहने पर पड़ोसी के घर कथा सुनने गई। 3-4 बार गई पड़ोसी के यहाँ कथा सुनने के लिए तो उनका मुख फूलने लगा। एक दिन कथा में आपने कहा था कि शिव को जल चढ़ाते समय जब आप कुछ मांगोगे तो बाबा देगा। सबसे पहले मैं भूल गई कि बच्चा चाहिए, सबसे पहले मैंने टीवी और मोबाइल मांग लिया और बाबा से मैंने केवल टीवी और मोबाइल मांगा और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 20 दिन निकले और मेरे पति मेरे लिए मोबाइल भी लाए और टीवी भी लाकर रख दी। अब मैं घर पर कथा सुनने लगी, आसन लगाकर बैठ जाती, कथा श्रवण करती, भगवान से प्रार्थना करती और बाबा ऐसी कृपा हो गई। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। अब तो मेरे शिव जी पर भरोसा हो गया। रोज मंदिर में पोछा लगाती, बाबा से विनती करती मुझे संतान का सुख दे दो। बाबा ने मेरी सारी समस्या का हल, एक लोटा जल और शिव जी की कृपा से 18 साल के बाद बाबा की कृपा से 11 दिसंबर 2024 को 18 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान दे दी। ये शिव कृपा, ये शंकर। एक लाइन अच्छी है, गुनगुनाते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन है।
कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आ जाइए आ जाइए 24 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली। शंभू शंभू जो शंभू जैसे शंभू लाया वो शंभू। वैसा ही फल पाया। जोरदार ताली बजाओ। 24 साल के बाद हुआ। नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ। बाबा दे दिया ना, रोते नहीं, अब खुश खुश हो। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार बधाई। काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ले आओ ले आओ ले आइए। मीना जी लोधी 18 वर्ष के बाद संतान हुई है। बाबा ने कह रही हैं कि संतान नहीं थी तो लोग मुंह नहीं देखते थे, बांझ कहकर पुकारते थे निर्वंश के कारण। बस इतनी परास्त हो गई थी कि मरने का सोच लिया था। पहली बार शिव के मंदिर गई, माथा टेक रो रही थी तो एक महिला ने आकर कहा कि कुबरेश्वर धाम चली जा, कथा सुन। रोते नहीं हैं बाबा। शंभो 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 ये लो चलो। रोते नहीं, अब तो खुश हो जा। बाबा दे दिया, खूब आनंद में आयो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला। माल वाले के पीछे मत चलना, वो कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा। वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता वो माला वाला दे सकता है। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं, जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नव युवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं।
बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण। कल एक पत्र था एक बहन का, अब वहाँ पत्र को ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे पत्रों में, तो कहीं अगर यहाँ बैठी हो तो वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शिवजी ने उसको दे दी। उससे पूछा जाए कि तुझे कहां से मिला, तो कहे शंकर जी के दरवाजे से, नहीं तो मेरे तो शून्य थी, शून्य थी। कथा नहीं सुनती तो बुखार आ जाता। बच्चे लोग परेशान, जब कथा नहीं आती तो बच्चे लोग उसको मोबाइल में चालू कर दे देते कि 5-10 मिनट मेरी माता को सुन लेने दो, वो यहाँ बैठी होगी। बच्चे जहाँ कथा होती है बच्चे लोग कह देते हैं ये नहीं जाएगी तो मर जाएगी, इसको ले जाओ कथा में। बच्चे लेकर आते हैं, बाबा ने दे दिया, सब भंडार भर दिया, अब दिल शिव से लग गया, कुछ सूझता नहीं है। वो फिर वही वाली बात आ गई कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा, जाओ 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 काशी वाले को बुला, मैं हूँ शिव रोगी। ये मुझे रोग लगा है भगवान की अविरल भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। दामोदर प्रसाद जी कथा करवा रहे, दामोदर प्रसाद जी के वहाँ जब कथा का क्रम जब वहाँ नहीं हो पाई तो इनके मन में था कथा कैसे होगी, कैसे होगी, वहाँ परमिशन नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आखिरी में ललकता दामोदर प्रसाद साहू जी के मन में थी, तो धनोरा से भगवान शिव ने इनके मन की बात को जान लिया। शायद धनोरा वासी बड़े किस्मत वाले होंगे जो आज शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे। ये शिव तत्व है, ये भगवान की अविरल भक्ति है। भीम युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं, तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा तरीका। हमने कथा में कहा था 2 परीक्षा होती है, एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहाँ था बता, चक्कर खा गया। फिर उसने पूछा रामू कौन, फिर उसने और प्रश्न करे तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा, जल्दी बोल। उत्तर नहीं मिला। स्मरण क्या करें महाराज? लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करे ना करे वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है, कटता है, फिर मिलता है, कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रज को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तो मैंने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं, मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। ये विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर भेज देता है, झोली भरकर भेज देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है, मुख दुनिया बाबा तू मुखड़ा नामो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा नामो। हे भीम, भगवान शिव को रिझाने के तो 33 कोटि 33 करोड़ तरीके हैं शिव को रिझाने के, सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं, 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा है? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया, पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी, जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है तो वो तड़प कर दौड़ पड़ता है।
जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य सबकी एक भाषा भगवान ने जानी है, वो है उसकी प्रेम की भाषा। जब वो भगवान को हृदय से पुकारता है वो आता। अब तुम अब एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आया, घूमते घूमते वो भारत की गलियों में घूम रहा था और सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता उसके पास आ रहा था। अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले, प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए, कुत्ता और उसके पास में आया। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला हाँ, कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूँ। वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा। क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। कितने प्रेम से जब आप पुकारते हो, इसमें से आप पुकारते हो, वो स्वीकार करता है। कल शाम के समय आरती के पहले, लगभग आरती होने वाली होगी 6:30 बजे के आरती का टाइम होता है, प्रदोष काल की आरती का 6:30 बजे। उस समय पर कुछ माताएं वो आम के पेड़ के साइड में बैठी बैठी भजन गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी, इतने स्वर में। और कम से कम 8-10 होंगी और कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी वो भगवान को, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। हाँ, वो भजन गा रही थी तो हमने आशीष से कहा, आशीष इतने प्रेम से गा रही है, आज शंकर भगवान इसको देख ही मानेंगे, पक्का है, इससे कृपा कर कर ही माने। इतने प्रेम से, कोई कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है। हम आपसे भी कहेंगे, मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माताएं मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, तो यहाँ खुश रहकर, अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है। आज 3रा दिन हो जाएगा। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद खाकर चले जाएंगे। हो गई कथा, 5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सामान कौन का, सब गए अपने अपने।
इसलिए निवेदन है शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से, भगवान शंकर को केवल प्रेम की, आप कैसे जल चढ़ा रहे हो, आप कैसे रिझा, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। दीपिका भट्ट, मेरा निवास का पता है जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले जो रास्ता है वहाँ से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। गुरुदेव, मैं दीपिका भट्ट, मेरा निवास पता जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश। 13 साल तक मेरे घर में संतान नहीं हुई गुरुदेव, और 13 साल शादी के हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक दिन रिमोट से टीवी चालू कर रही थी और इतने में आपकी कथा आ रही थी। थोड़ी देर मेरा मन कथा में लगा। उसी दिन आपने तुमरुका जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो करा गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार नहीं 2 से 3 बार करा। तब बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से मेरे 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 13 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में 13 वर्ष के बाद 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। शुद्ध भाव, प्रेम, वात्सल्यता और प्रेम की भाषा शिव को रीझती है। स्वयं युधिष्ठिर ने भीम से यह कहा कि तुम भगवान शिव को अगर रिझाना चाहते हो तब करोगे, रीझेगा नहीं रीझेगा मालूम नहीं, साधना करोगे रीझेगा नहीं रीझेगा पता नहीं, पर मन की निर्मलता होगी। और हाथ में यदि 1 लोटा जल होगा, तुम उसके लिए लेकर जा रहे होगे, तो वो भी 1 लोटा जल तुम्हारा कल जरूर बदल देगा, ये निश्चित है। जाओ शिव को 1 लोटा जल समर्पित करो, इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं है। इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है? और आप सबसे निवेदन करें, फिर निवेदन कर रहे हैं, माल वाले के पीछे नहीं, माला वाले के पीछे चलो, भजन के पीछे, स्मरण के पीछे, भक्ति के पीछे। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तब परमात्मा मिल जाता है। संत केवल कपड़े बदलने से संत नहीं हो जाता, बहुत सारा तिलक लगा लिया तो संत नहीं हो जाता, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए तो संत नहीं हो जाता, पूरे चेहरे पर चंदन पोत लिया उससे कोई संत नहीं हो जाता, बहुत सारी माला पहन ली उससे कोई संत नहीं हो जाता, अपने कपड़े को चेंज कर लिया उससे संत नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलने से महादेव मिल जाता है, कपड़े से नहीं मिला है। कपड़ा बदलने से मेरा महादेव कभी नहीं मिला कि कैसा भी कपड़ा पहन लो। कई लोग पूछते भी हैं, क्यों गुरुजी शंकर जी के पूजन में सफेद कपड़े पहनना चाहिए कि पीला पहनना चाहिए कि नीला पहनना चाहिए, लाल पहनना चाहिए, हरा पहनना चाहिए? हम उनसे कहते हैं तुम्हारी मर्जी हो, जैसा पहनो, जो होगा तुम्हारे घर में वो पहनो। हम काहे को बोले कि ये कपड़ा खरीद के लाओ और फिर पहनो, मालूम पड़े तुम्हारे पति और हमको ढूंढते फिर रहे हो। एक व्यक्ति की वीडियो आई, शायद वो सोशल मीडिया पे भी डली होगी। एक व्यक्ति की वीडियो आई और नीचे लिख के भेज दिया, गुरुजी तुम्हारे कहने पे पेड़ पे चढ़ा। अब वो व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गया, उतर रहा था, मालूम पड़े चड्डा पहना था,
और वो बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा और उतरते उतरते खूंटे में उसका चड्डा फंस गया। अब वो ओंधा नीचे लटका, चड्डा ऊपर लटका। अब उसके घर के लोगों ने देखो तुम्हारे कहने पर वो बेलपत्री के पेड़, सीहोर वाले महाराज ने एक बार भी अपनी कथा में नहीं किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ो। बोलो बोलो, बोला क्या? वो पीछे वालों बोलो बोलो, बोला कभी? सीहोर वाले महाराज ने एक ही बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, और एक और बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, पर इतना याद रखना बेलपत्री की कोई डंडी भी मत तोड़ना, बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र तोड़ कर लेकर आना, बेलपत्र के वृक्ष को चोट नहीं पहुंचना। अब तुम तो पूरे ही चढ़ गए ऊपर। अगर होगी ना हमारे पास में वीडियो तो हम कल तुमको पूरी मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है? जितने लोग ब्रेक हैं वो नीचे लिखा गुरुजी तुमने, हमने फिर कह रहे हैं ये नहीं कहता। आजकल सीहोर वाले गुरुजी की वॉइस कैच करी जाती है और गुरुजी जैसा बोलते हैं तो गुरुजी का तो फोटो लगा दिया जाता है। वो कौन सा जमाना है रे? AI का जमाना। तो वो गुरुजी का फोटो लगा देते हैं और आवाज गुरुजी की निकाल के ना जाने कौन सी AI आई, ऐसी बाई ना जाने कहाँ से आई, वह AI। तो उसने गुरुजी की आवाज नोट कर ली और फोटो गुरुजी का और बोल वो देते हैं, आज गुरुजी ने ऐसा बताया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। हमारा निवेदन है तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। सीहोर वाले महाराज की ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास हो तो स्वीकार करना, हमारी सोशल मीडिया पे डली हो उसमें से निकालना। त्यौहार पाता है तो हमारी सोशल मीडिया पे हम वीडियो जरूर डालते हैं, उसमें से निकाल कर फिर उसको सुनना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं बोला। नहीं तो आजकल तो चेहरा लगा लगा के लोग नया नया काम कर रहे। तुम्हारी पहचान की अगर ये AI बाई कहीं मिल जाए तो सीहोर जरूर लेकर आओ, तो उससे पूजन कर। कहाँ तुम? हम तो शिव तत्व को प्राप्त करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव बाबा को केवल प्रेम के भाव से। कोई कहे कपड़ा बदल लो, नहीं कलेजा बदल लो। कोई कहे ये लगा लो, कोई कहे वह लगा लो, कोई कहे ऐसा करना पड़ेगा, शिव की आराधना करना है तो इतना व्रत करना पड़ेगा, इतनी साधना करना पड़ेगी। उससे कह दो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो एक चीज आती है, मुख से कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सवेरे भरेंगे एक लोटा जल, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। बोल बम का नारा है, बस इतने में कल्याण तुम हो गया काम। और कभी कभी जोरदार तरीके से हार, बस। तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हार हार। पहले हमारी आदत थी, हम ऐसा बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। परंतु हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि कई लोग हेडफोन लगा के गाड़ी में चलते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो वो उन्होंने पत्र लिखा, गुरुजी तुम बोलते हो कि दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोला, नहीं तो भगवान उठा लेगा। तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, बीच चौराहे पे हर हर बोलना पड़ता है, तो आसपास वाले चक्कर खा जाते हैं, इसको कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो तुम्हारे इनके चक्कर में हमने ऐसा बोलना बंद कर, पर तुम बीच बीच में बोल सकते हार